हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्वस्थ होंगे इस उम्मीद के साथ मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक आपका है सरलीकरण, भिन्न और दशमलव भिन्न, जो कि यहाँ पे लिखा होगा सिंप्लीफिकेशन के नाम से। और हमने इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन पर भी दे दिया है और टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पर भी। तो दोनों जगहों से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस बार हमने उसमें आंसर की नहीं लगाई है, हम लोग एक ही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और सरलीकरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हो कि आपकी मैथ की एक सबसे बड़ी समस्या रही है आप लोगों का कैलकुलेशन। आप लोग कहते हो कि सर मैथ तो मेरी फिर भी ठीक है लेकिन स्पीड नहीं है। तो स्पीड तो तब आएगी जब आप क्वेश्चन का नेचर समझ रहे होंगे। क्वेश्चन फटाफट आप लगाने के लिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए बेसिक मैथ का हमने पीछे 7 भागों में यानी 7 पार्ट्स बेसिक मैथ 1 2 3 4 5 है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। 5 6 7 तक है वो, आप उसे देख लीजिएगा वहां पे जाकर के उससे, क्योंकि मैथ में एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। जब आप उसे देखे रहेंगे तब आप अच्छी तरीके से गणित को समझ पाएंगे। इसी नाते गणित एक सीक्वेंस है और उसी क्रम में मैं आपको चैप्टर लेकर के आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपको अगले चैप्टर में पिछले की आवश्यकता हो और कहीं आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि अगर हमें ये पता होता तो ये चैप्टर हम अच्छे से कर पाते। सो बेसिक मैथ वाली आप अच्छे से देख लीजिएगा। जिन लोगों ने देख लिया है वो डायरेक्ट अपना चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत संक्षेप में सरलीकरण में जिन चीजों की थोड़ी आवश्यकता है मैं यहाँ बोर्ड पर उनको आपके लिए थोड़ी डिस्कस कर देता हूं और फिर मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा चैप्टर को लेकर के। अब यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें कि सरलीकरण के अंतर्गत आपका कितना ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा कंपटीशन है? वैसे सच तो ये है कि सरलीकरण कभी खत्म नहीं होता, ये तभी समाप्त होगा जब पूरी गणित खत्म हो जाए। फिर भी हम लोग यहाँ एक चैप्टर के तौर पर हमने आपको 108 प्रश्न दिए हैं, एक एक करके हम लोग इसमें समझेंगे और इनको आपको क्या करना होगा, एक ही क्वेश्चन ध्यान समझना। पूरी गणित में सरलीकरण आपकी स्पीड को भी मेंटेन कराएगा, चैप्टर भी तैयार होगा। कंपटीशन कोई हो 3 से लेके 4 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं। सो आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं तुरंत। अगर यहाँ बात करता हूं तो चैप्टर का नाम आपको पता हो गया, सरलीकरण, भिन्न और दशमलव भिन्न। आप देखिए ये भिन्न और दशमलव भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सेक्शन। नॉर्मली इस पूरे चैप्टर को एक ही नाम से बार बार सरलीकरण हम लोग कह देते हैं, तो उसी नाम से हम लोग भी रोज पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे। अब अगर हमें सरलीकरण पढ़ना है तो हमें ये बेसिक बात तो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि वास्तव में हमारा बॉड मास क्या है। अरे मेरे भाई, बचपन से आप जो पढ़ते आए, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को 2 घटाए। वास्तव में वही सेक्शन यहाँ पर आज आपके लिए है जो कि बॉड मास के तौर पर लिख दिया मैंने आपके लिए। ये बॉड मास में एक अक्षर का डिटेल है। पहला बी, बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक के 4 प्रकार, इन चारों प्रकार के कोष्ठक को तोड़ने के लिए जो आपको ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ पे वह है बीसी कस्क। पूरी मैथ में आपके काम आएगी, इसे ध्यान रखना। बीसी कस्क में पहला क्या है, बी आई। बी आई का मतलब विनकुलम या बार ब्रैकेट होता है और आप इसे हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक या इसी को कहा जाता है शीर्ष कोष्ठक। जैसे यहाँ 1 + 3 ऊपर बार लिखा हुआ है, तो वास्तव में इसे तोड़ोगे तो 3 1 4 आएगा, बार ब्रैकेट अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे होने इस चैप्टर में हम लोग सारा का सारा पढ़ेंगे, बस आप पहले बेसिक बात जल्दी से समझ लीजिए। अगला हमने लिखा आपके लिए कि सी आई, तो सी आई मतलब सर्कुलर ब्रैकेट होता है यानी छोटा कोष्ठक, इसकी पहचान ये है आपके लिए। अगला सी यू है यानी कर्ली ब्रैकेट, ये मझला या मंझोला कोष्ठक होता है, पहचान ये रही। एस क्यू स्क्वायर कोष्ठ ब्रैकेट होगा, कभी कभी इसी को बॉक्स ब्रैकेट भी कह दिया जाएगा, तो आप परेशान मत होना, ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है, ये ब्रैकेट हो गया आपका। यानी परीक्षा में जब भी आप सॉल्व करोगे कोई सा भी प्रश्न होगा तो सबसे पहले किसे तोड़ोगे, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। मान लो रेखा कोष्ठक नहीं है तो कौन तोड़ा जाएगा, पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। ये कैसे तोड़ा जाएगा हम लोग इस चैप्टर पर, इस पर आगे चल के कई सवाल पढ़ेंगे, तो मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे आराम से सिखाता जाऊंगा, आप उसे समझ लेना। अब जैसे मैं आपके आगे की बात करता हूं, ओ यानी ऑफ, तो
ओ यानी ऑफ, यहां देखो इसका सेंस होता है का के अर्थात गुणा होगा। अब जैसे कुछ भी कहीं लिख दिया गया कि नहीं ठीक है 500 का 10% क्या होगा, तो 500 का 10% तो 500 गुणे 10/100, 2 जीरो आप उड़ा दो रसगुल्ले की तरह, तो 50 आपका आंसर आ गया। एक्चुअली इस का के बदले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। डी डिवीजन यानी भाग। अब भाग के बारे में हम आगे चलेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए आएंगे, हम वो आपको डिस्कस करेंगे। अगला एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है, ए एडिशन जोड़ना, एस सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है चैप्टर के अंदर। अगर ओ ऑफ है तो देखो यहां पे अगर ओ या ऑफ वाला रहेगा मल्टीप्लिकेशन तो वह डिवीजन से पहले करना है, लेकिन अगर डायरेक्ट सिंबल वाला रहेगा तो वह डिवीजन के बाद करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। अगली बात हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है भिन्नात्मक संख्याओं के परिवर्तन का नियम। क्योंकि बातें छोटी छोटी हैं, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दें तो आपके प्रश्नों का आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला है भिन्न भागे भिन्न यानी फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। अगर हो तो फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करना होगा, हमने एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ लिखा 1/2 भागे 3/4 है, तो वास्तव में बराबर होगा 1/2/3/4। तो याद रखना ऊपर वाले तो ऊपर वाले, नीचे वालों को उलट के गुणा कर दो, ये इसी के लायक होते हैं, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सेकंड सेक्शन की बात करूंगा तो ये देखो होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल नंबर, यानी पूर्ण संख्या को अगर भिन्न से भाग देना है तो क्या करोगे, 5 है भाग करना 3/7, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 5/3/7, इसके बटे 1 नहीं लिखना है, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा 5/3 और ये ऊपर जाएगा 7, लेकिन ये उसी का जस्ट उल्टा है, बड़े काम का है, सावधान न रहिए तो गलती भी करा देगा ये। यहाँ पे क्या लिखा भैया जरा बताओ तो, एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग करनी है, 3/8 भागे 5 होगा, तो याद रखना 3/8/5, ऐसे केस में इसके बटे में 1 ऑलवेज लिखना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पहले वाले नियम की जैसा हो जाएगा। अब आप कहना ऊपर वाले तो ऊपर वाले, नीचे वालों को उलट के गुणा कर दो, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये तीनों रूल आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमने आपको बेसिक मैथ वाली वीडियो में भी बताया, यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। ये हमारे लिए संयुक्त संख्या यानी मिक्स्ड नंबर। आपको पता है कि पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या को क्या कहोगे, संयुक्त संख्या आप कहते हो। तो यहाँ देखो एक हमने एग्जांपल लिखा 16 सही 2/3 और ये है 8 - 1/12। तो 16 सही 2/3 का क्या मतलब, 16 + 2/3, इसका इसमें आप क्या करते हो मल्टीप्लाई यानी गुणा, 16 × 48 तो 50/3, ऐसे तोड़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से ये देखो 8 - 1/12, एक नॉर्मल विद्यार्थी है तो वो देखो क्या करेगा, 12 × 96 - 1 95/12 ले जाके तोड़े फोड़ेगा, आप उसकी काम को छोड़ दीजिए। मैं आपको जो बताता हूँ वो डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज्य करो, अंग्रेजों की नीति, आप उसका प्रयोग सिर्फ गणित में करोगे, आम जिंदगी में नहीं, समाज में नहीं, घर परिवार में नहीं, सिर्फ सवाल लगाने के लिए। तो हम लोग डायलॉग मारते रहेंगे डिवाइड एंड रूल। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कर दिया 7 + 1 -1/12। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7 सही 12 का नंबर 12 - 1 11/12, झट से आंसर आएगा। कैसे, ये सारी बातें तो इस पे चर्चा होनी ही है, आप इसे जल्द से जल्द कॉपी करने के बाद आगे हम लोग आइए मिलकर के अपने आज सवाल की शुरुआत करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को आप लोग सीरियसली लोगे, स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग एक बार मेरे साथ सारे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर ये पूरी कंप्लीट मैथ होने के बाद फिर मैं इसी का प्रैक्टिस बैच भी आप लोगों को वीडियो में दूंगा। बस आप लोग अच्छी तरीके से मैथ्स को पढ़िए और अपने मित्र या जो लोग भी आपके परिचित हैं जिनकी गणित कमजोर है या उन्हें पढ़ना है, जरा उन तक भी ये वीडियो आप शेयर करते रहिए, इसमें आप कोई कंजूसी ना करिए, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ये हमें बार बार कहना हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब कहे ना आपसे तो किससे कहेंगे। आइए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखिए हम क्या सीखने वाले। सो चलिए भाई जरा कॉपी पेन भी उठा लेना, क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। वीडियो जब आप देखने बैठे कॉपी पेन आप सभी के पास में होनी चाहिए और मेरे साथ साथ लगाने की कोशिश करिएगा। तो पहला सवाल आ गया, अगर मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां से देखता हूं
तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा मैं आपके लिए लिखता हूं। लिखा है मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो मान क्या ज्ञात करना है, पहले लिखा है 5 6 7 8 प्लस 3 5 6 9 प्लस 9 4 8 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्या होगा पता नहीं, मुझे क्या मालूम, लेकिन बताना तो पड़ेगा। यहां 4 ऑप्शन दिए गए, पहले में है 10165, सेकंड ऑप्शन है 10151, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 10135, फोर्थ ऑप्शन है नोटा। नोटा आप समझते हो? समझते हो तो ठीक, नहीं हो तो जान लो आप। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अब देखो एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न मैंने लिया, क्या समझाना चाहता हूं जरा देखना कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना ताकि आप समय बचा पाओ। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपका जोड़ने का तरीका तो याद है ना, इकाई से इकाई, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा। तो देखो 9 8 17 17 8 25 होगा, 25 के 5 हो जाएगा, कैरी कितना होगा तो 2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ एक बार जल्दी से चेक करना, क्या सबका यूनिट प्लेस यहाँ 5 है? तो कम से कम इसका नहीं तो आंसर तो कभी नहीं होगा। अब आगे जरा जोड़ो, तो देखो ये 4 और 6 10 7 17, आपका 2 हासिल है, 17 तो कितना होगा 19 हो जाएगा। तो 19 हो गया अपने पास और कैरी 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ देखो कि क्या दहाई अंक किसी का 9 है? नहीं मेरे भाई। तो डंके की चोट पर आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी ऐसा कोई प्रश्न मिलेगा परीक्षा में आप डायरेक्ट मान लेना, और इस तरीके से ही समय बचाया जा सकता है। फिलहाल हम लोग क्लास में हैं, तो चलिए जरा मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जोड़ देता हूं। अगर मैं कंप्लीट इसे जोड़ूंगा तो ठीक है। अब आप देखो अगला आपके पास आ जाएगा, यहाँ 9 होगा और ये 5, तो भाई 9 5 14 14 6 20, हासिल 1 21, कैरी आपका 2 हो जाएगा। अब यहां बचा 3 और ये 5, 8 2 10, यानी ये करेक्ट आंसर है 10195। इसमें मैंने आपको समय बचाने का तरीका सिखाया। इसके नीचे 2 क्वेश्चन और लिखे गए, बिल्कुल इसी पैटर्न के हैं। थोड़ा मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं। यहाँ तो हमारी आपकी जरा वीडियो में कुछ मजबूरियां, क्लास में वैसे भी मैं बड़े होमवर्क कराता हूं। फिलहाल कम से कम 2 दे देता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन आप उनको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास लिखा है 404 404 प्लस 70948 प्लस लिखा है 3154 प्लस 70 बराबर क्या आएगा? डियर स्टूडेंट जब इसको हल करिएगा तो आंसर आना चाहिए 74 हो जाएगा हमारे लिए 576। जब आप लोग हल करिएगा तो इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके लिए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा और इसका जो भी आंसर आता है कमेंट के माध्यम से लिखना, फिर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 4892 प्लस 83425 प्लस 408 प्लस 29, ये छोड़ देता हूं, आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम जस्ट आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 इसका लगा करके आप लोग कमेंट में इसके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ी कमेंट करने में कंजूसी कर जाते हो। ऐसा मत करो यार, उसमें 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगता भाई। आप अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराते रहिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे कि नहीं आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, देख भी रहे हो और साथ ही साथ मेहनत भी कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या सीखना है देखता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है, तो कोई बात नहीं समझ लेते हैं। यहां लिखा है 8434, तो 8434 प्लस 32 स्टार 8 इज इक्वल टू 11732। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह मेरा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट चौथा सवाल समझिए, पांचवा भी मैं फिर आपको लगाने को देता हूं। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा।
अब यहां से एक बात है कि कह देना, इसलिए 3 2 स्टार 8 बराबर। अब आप क्या करिए, इसको जहां था वहीं रहने दो, 11 7 3 2। आप सबों को मालूम है कि इसको इधर लेकर आओगे तो ये आपका प्लस से यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। सीधे लिख देना 8 4 3 4, माइनस है ना तो घटा लो। सबको पता है कि 12 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा भाई, बोलो 8 आ जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा कितना, 2, यानी यहाँ सुधार लो 12 3 तो कितने आएंगे, 9 हो जाएंगे। और ये हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा। डेयर स्टूडेंट कंपेयर करो, देखो ये 3 है 3 है 2 है 2 है 8 है 8 है। इस स्टार की जगह पर कौन सा आ गया डिजिट, 9 आ गया। सो कह देना इसलिए स्टार की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, उसमें है 98 49, तो 9849 प्लस 8 स्टार 6 3 बराबर, ये लिखा है 18 512। तो आपको स्टार की वैल्यू बताना है, आंसर आप लोग बताओगे एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए 6 लेंगे कि छठवें प्रश्न में आपको कैसे और क्या करना होगा। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करिए। 6 जैसे क्वेश्चन में आपको प्यारा सा तरीका सिखाता हूं कि अगर आपको 6 जैसा सवाल मिलेगा तो क्या करना है। 6 में आपके पास लिखा है कि 1020 1020 प्लस मेरे भाई 89 माइनस होगा 800 माइनस 289 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी जरा यहां लिख देता हूं आपके लिए। तो ये है 8679 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7962 माइनस 4340। इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब मैं आप सबको बताता हूं कि ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को जब कभी भी आप लोग हल करोगे तो 2 रास्ते हैं। एक तो ये तरीका जो आप सभी जानते हो कि दोनों नंबर को जोड़ दोगे और इन दोनों को नेगेटिव जोड़ करके घटा दो, बराबर आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा आप इसे अपने माइंड में सॉल्व करिए। जब आप इसे अपने माइंड में सॉल्व करेंगे तो ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे जल्दी से निकलेगा वो जरा देखिए। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारा सा स्टेप बता देता हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, और जो पॉजिटिव नंबर है उनको एक साथ करना और जितने नेगेटिव नंबर उनको एक साथ ले लेना। मेरे भाई यहां से बता दो कि इसका इकाई अंक कितना है, 0। इसका इकाई अंक बोलो 9 माइनस, इसको नेगेटिव जोड़ो, ऐसे जोड़ो कि 9 रुपए का सब्जी लिया और एक भी पैसा चाय देख करके केवल दुकान से चले गए, चाय पिया ही नहीं तो कोई खर्चा नहीं हुआ, 9 रुपया ही खर्च हुआ आपका। तो ये हो जाएगा 0 + 9। एक बात हमें बताओ, 9 रुपया आपकी जेब में था, 9 रुपया खर्चा हो गया, कितना बचा भाई, 0। ठन ठन गोपाल, टेंशन मत लो मेरे भाई। अब अगला आएगा, यहां से 8 यहां से 2, तो 8 + 2 ले लीजिएगा, माइनस यहां से देखो 8 यहां से 0 ले लो, तो 0 + 8, हमें बताओ 8 8 कट गया तो क्या बचा, 2। यही 20 आपका आंसर है। फिर भी आपको पूरी प्रक्रिया देखनी है तो जरा देखो ना मेरे भाई, यहाँ कोई नहीं है तो 0 समझना, ये 10 ले लो और यहां से 2 और 8 को जोड़ देना तो 10 आएगा 0। बस इतना मेरी बात याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा नीचे से ऊपर को लिखा जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 202। सीधी सीधी बात, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, 20 आएगा। ऐसे ही आप इसे सॉल्व करिएगा। अब जरा देखो, ये सारे स्टेप मुझे समझाने थे तो मैंने बोर्ड पर लिखा, आपको ये सारे स्टेप अपने माइंड में करना है, प्रैक्टिस करना है। सब कुछ संभव है इस दुनिया में। जरा इन साहब से मिलिए तो 7वें सवाल में मैं एक बात बताऊं कि माइनस क्वेश्चन मार्क है, इनसे कह दीजिए कि भाई आप इस साइड जाओ, सीधे नहीं तो टेढ़े, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों लोगों से कह दो भैया आप तो अपने बिरादर की हैं, जरा इधर आ जाइए। तो आप बताओ कि जब इधर आएगा तो प्लस है तो क्या होगा, बोलो माइनस होगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 8679।
इनको अपने साथ ले लो, ये हो जाएगा 4340 माइनस क्या लिखोगे भाई 7962 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको आंसर लेना है। डियर स्टूडेंट, अगर अपने इसी मेथड का आप प्रयोग करिएगा तो इन दोनों लोगों को एक साथ कर लो। अब जैसे यहां पर आप लोग स्टेप बनाओगे तो स्टेप यहां से पहला तो 0 और प्लस क्या है 9 ले लो, माइनस यहां से 2, हमें बता दो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7। यहां से सेकेंड स्टेप आप उठाइए तो 4 आ जाएगा और प्लस सेकेंड स्टेप 9 माइनस यहां से ले लो 6 बराबर देखो ना क्या बचेगा 5 बचेगा। स्टेप नंबर थर्ड आप सब लीजिएगा तो यहां से 3 आएगा, यहां से आपके पास 6 हो जाएगा और यहां से माइनस करना तो 9 आ जाएगा। अच्छी बात है कि 9 रुपए आपकी जेब में 9 रुपए का चॉकलेट खा गए आप, क्या बचा कुछ नहीं 0। स्टेप नंबर 4 अगर बात करोगे तो यहाँ पे 4 होगा और यहां से हमारे पास 8 आएगा, माइनस यहां से 7 ले लो तो मुझे बता दो क्या बचेगा 5। हमने आपसे कहा कि इसके आंसर आपको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखने होते हैं। सो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 5057 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप। तो आप जरा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वें को देखिए कि वहां पे हमें क्या सीखना है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको सीखना है, तो आप थोड़ी ध्यानपूर्वक आगे बढ़िए और समझते हुए बढ़ेंगे। अगर मैं आपके लिए 8वां प्रश्न देखता हूं भाई, तो 8वें प्रश्न में क्या है दशमलव संख्याओं का जोड़ है। तो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ना है मैं यहाँ पे 8 नंबर की क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के माध्यम से आप ये जान लें कि यहां लिखा है 17.25 प्लस 152.365 यह बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको करना रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि आपके पास क्वेश्चन होंगे ही नहीं फिर भी मैं लिख देता हूं 81.23 प्लस है 1.79 प्लस 3.07 क्या होगा आप सॉल्व करोगे। अगला थोड़ा सा बड़ा दे देता हूं, मेहनत करिए, बहुत दिनों से घर पे बैठे हो आप लोग। तो 0512 प्लस 274.74 प्लस 38.108 बराबर क्या। आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं, थोड़ा आप लोग लगाना, और जो नहीं आएगा मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट में आप लोग आंसर लिखिएगा और करेक्ट आंसर हम उसमें बता देंगे आपको। चलिए फिलहाल अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 समझा देता हूं। अगर मैं 8 को समझाने की बात करूंगा तो आप लोगों को करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सावधानी ना रखो तो आंसर गलत हो जाते हैं। सो इसका एग्जामिनेशन मेथड सीखो। अब मुझे एक बात बताना कि भैया ये कितने हैं, 3 डिजिट हैं, यहाँ 2 है। ऐसे केस में दोनों तरफ को नंबर, आपको नंबरों की संख्या बराबर करनी है। अब यार ये तो 2 ही है तो आप क्या करना 0 कर लेना, क्योंकि आप सबों को पता है दशमलव के पहले दशमलव के बाद अगर 0 को बढ़ा दो तो हमारे क्वेश्चन के आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ लिखो 25, लेकिन इसके बाद तो ये 3 अंक है, मेरे पास तो है, एक 0 बढ़ा दो, आपका आंसर प्रभावित नहीं होगा और ये हो जाएगा 152.365। यानी मैंने ऐसे सवालों में चाहे ये हो, चाहे 9वां हो, 10वां हो, जो भी हो, आप सबों को क्या करना है, दोनों तरफ दशमलव के पहले दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है 0 बढ़ा करके। इससे कभी भी आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका जोड़ गलत होगा, करेक्ट आंसर आपका आता चला जाएगा। अब देखो ना क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो उत्तर लिखना है बस। मेरे भाई बात बता दो, यहाँ पे आपके पास 5 है, 5 को लाके किससे जोड़ोगे 0 से, तो 0 प्लस 5 बराबर क्या होगा बोलो 5 होगा। ये 6 है, 6 को लाके 5 से जोड़ो, 6 5 11, 11 के 1, आपके पास कैरी कितना होगा 1 होगा। ये 3 अपने पास है, यहाँ कितना 2, 3 2 5, 5 1 6, मजे से डेसिमल लगा दो, हो गया काम। इनको बुलाइए, अरे भाई साहब आप आइए,
तो 7 और 2 क्या होगा, 9 हो जाएगा। यहां से 5 1 6 होगा और 1 में 0 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 10 तक आपका ये पूरा हुआ। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि 11 नंबर के प्रश्न में हमारे साथ क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर, तो देखो आप 11 नंबर में लिखा गया, ये भी आपका होमवर्क है, तो 10 के साथ साथ 11 भी कर लेना, बिल्कुल उसी के जैसा है। 11वां होमवर्क होगा आपका, तो 11 आप करोगे। हम 12वां सवाल आप लिए करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या लिखा है, 0.6 1 2 3 4 5 बार लिखा गया, फिर 4 बार लिखा गया, फिर हमारे पास 3 बार लिखा हुआ है, फिर ये 2 बार, फिर होगा 1 बार। ऐसे ही इसको मैं करा देने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप लिए होमवर्क दे देता हूं। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1, ये आपको करना रहेगा। अब आप देखिए ना जरा, ऐसे सवाल मिलेंगे तो घबराना मत, बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्नों को गलत कर देंगे। मैं आपको इसका डायरेक्ट और प्यारा सा तरीका सिखाता हूं। ऐसे प्रश्न जब पाना तो बड़े मजे से लगाना। मेरे भाई बात बता दो कि यहाँ 6 कितनी बार, बोलो 1 बार, तो 6 गुणे 1 कितना है 2, तो सीधे करना 6 गुणे 2। यहाँ 6 3 बार है तो 6 गुणे 3, यहाँ 4 बार है तो 6 गुणे 4 और 6 गुणे 5। लो भैया, अब तो अपने अच्छे दिन आ गए। कैसे, देखो ना ऐसे, बोलो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 के 2, कैरी कितना 1, 6 त्रिक 18 1 19, कैरी कितना 1, 6 चौक 24 1 25, कैरी कितना 2, 6 पच्चे 30 2 32, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 32596। बस याद रहे कि 5 अंक पे दशमलव है वो हमें भी लगा देना है। डंके की चोट पर यही आपका करेक्ट आंसर होगा, कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको लगाइएगा। अभी आज हम लोग सरलीकरण की शुरुआत करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हम करेंगे और अगले सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करेंगे।